हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर नेक्स्ट लेक्चर साइक्लिक कोड। आज का हमारा टॉपिक क्या होना है? साइक्लिक कोड क्या होता है, साइक्लिक कोड के जो टाइप्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंड जितने भी यानी साइक्लिक जो कोड के टाइप्स है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, एंड उनके जो टाइप्स है उनको भी एक्सप्लेन करके देखेंगे, एंड कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करके देखेंगे। यानी साइक्लिक कोड कैसे ड्राइव करना है, उससे रिलेटेड जो भी स्टेप्स रहते हैं वो स्टेप्स याद रखेंगे। देन जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स रहेंगे उनमें हम यहाँ पे साइक्लिक कोड से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे। राइट, तो ये हो गया हमारा ओवरव्यू कि साइक्लिक कोड क्या होगा, वो हम यहाँ पे इस लेक्चर का ओवरव्यू बता दिया मैंने। राइट, तो अब सबसे पहले अपन एंड जो इन्होंने लास्ट के लेक्चर्स जिनमें हमने एलपीसी यानी लीनियर ब्लॉक कोड्स देख लिया था, उनके टाइप्स देख लेते, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते। आपने नहीं देखे तो आप देख लीजिएगा, पहले जो आपके कोर्स में मिल जाएंगे। राइट, आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं साइक्लिक कोड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं साइक्लिक कोड्स का होता है, डेफिनेशंस देख लेते हैं। यस, ए साइक्लिक कोड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड। ठीक है, आपने यहाँ पे स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर ब्लॉक कोड है विच इज एवरी कोड वर्ड व्हेन साइक्लिक शिफ्ट, यानी अपना कोई भी कोड वर्ड का अपने साइक्लिक शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारा रिजल्ट एन अनदर वैलिड कोड वर्ड। लीनियर कोड का भी यही कंडीशन रहता है कि कोई भी अपन कोड वर्ड को शिफ्ट करें, कोई भी चेंजेस करें तो एक न्यू कोड वर्ड जनरेट होता है, यानी जो भी कोड वर्ड जनरेट होगा वो क्या होगा, वैलिड कोड वर्ड होगा। अब इसको अगर समझने का ट्राई करें तो क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल्स हम देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल्स अगर हम समझने का ट्राई करें, सी एक्स एक कोड वर्ड है हमारा, सी एक्स क्या आ जाएगा हमारा, सी इज इक्वल टू C0, C1, C2, C3 एंड C4। ये क्या आपने यहाँ पे कोड वर्ड लिया हमने। देन अगर हमने यहाँ पे इसको शिफ्ट किया, साइक्लिक शिफ्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, फोर को अगर हमने यहाँ पे लिख दिया थ्री की जगह, C इज इक्वल टू C4, C0, C1, C2 एंड C3। यहाँ पे हमने क्या किया, साइक्लिक शिफ्ट किया। यहाँ पे अगर इसको समझने का ट्राई किया, C0, C1, C2, C3 एंड C4। अगर हमने यहाँ पे साइक्लिक शिफ्ट किया, एक पॉइंट से शिफ्ट किया तो क्या जगह एक न्यू कोड वर्ड जनरेट हुआ। न्यू कोड वर्ड को हमने कंसिडर कर लिया सी डैश। तो ये सी डैश भी क्या होगा, एक वैलिड कोड होगा। ये क्या है अपना वैलिड कोड वर्ड, क्या जगह वैलिड कोड वर्ड। अगर हमने साइक्लिक शिफ्ट किया यानी फोर को वापस जीरो के साथ में किया, जीरो से पहले ही किया तो क्या जगह हमारा साइक्लिक शिफ्ट हुआ। साइक्लिक शिफ्ट करने के बाद क्या जगह एक न्यू जो कोड वर्ड बनेगा वो भी एक वैलिड कोड वर्ड होगा। ये क्या होगा हमारा साइक्लिक कोड। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा साइक्लिक कोड क्या होता है, हमने यहाँ पे बेसिक्स देख लिया। राइट, अब बात करते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। साइक्लिक कोड्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप है अपना सिमेटिक या स्टेमेटिक कोड हो गया। देन सेकंड हो गया हमारा नॉन सिस्टेमेटिक, क्या जाएगा नॉन सिस्टेमेटिक कोड हो गया एंड सिस्टेमेटिक कोड। दो टाइप्स के हमारा टाइप्स होते हैं कोड्स, साइक्लिक कोड्स के। राइट, अब सिस्टेमेटिक टाइप क्या होता है यहाँ पे, सिस्टेमेटिक कोड्स क्या होता है यहाँ पे, मैसेज बिट्स अपीयर एट डायरेक्टली इन कोडवर्ड। यानी मैसेज बिट्स क्या होंगे यहाँ पे, डायरेक्टली कोडवर्ड जो अपना कोडवर्ड होगा उसमें अपीयर होंगे मैसेज बिट्स। एंड नॉन सिमेट्रिक में क्या जाएगा हमारा, नॉन सिमेट्रिक की बात करें क्या जाएगा, ओनली इनकोडेड फॉर्म ऑफ ट्रांसमिटेड मैसेज बिट इज, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्टली नॉट अपीयर एट कोडवर्ड। यानी जो भी अपने मैसेज बिट्स है वो डायरेक्टली अपने अपीयर नहीं होते कोडवर्ड में। राइट, ये हो गया सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक में हम यहाँ पे डिफरेंस देख लिया। यस, अब बात करते हैं सिमेटिक्स, जो अपने को मेन पॉइंट रहता है सिमेट्रिक कोडवर्ड कैसे बनाना होता है, क्या होता है, वो वन बाय वन देखते हैं। राइट, यहाँ पे मैं लिख के बताता हूँ आपको, सिमेट्रिक सिस्टमेटिक सॉरी सिस्टमेटिक कोड। राइट, ये किसके लिए अपना यहाँ पे सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड है तो साइक्लिक लिखते हैं, साइक्लिक कोड। राइट, यस, अब वन बाय वन अपने लाइन बाय लाइन लिखने का ट्राई करेंगे, यानी अपने को समझना है पहले सिस्टमेटिक कोड क्या होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। राइट, तो आ जाएगा कोड वर्ड फॉर सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड, साइक्लिक कोड इज गिवन बाय अब क्या होता है फॉर्मूला, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर एन माइनस के एंड एम ऑफ एक्स। अब सभी जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ इनका मतलब ही मैं बताऊंगा कैसे लिखना आता है। एंड इसको हमने लिख दिया बी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे बी ऑफ एक्स क्या होता है, ये वन बाय वन लिखते हैं, इनको एक्सप्लेन करता हूँ पहले। यस, ठीक है, अपना यहाँ पे पोलिनोमियल के फॉर्म में होगा, क्योंकि सिमेट्रिक कोड हम किस के फॉर्म में लेते हैं, पोलिनोमियल के फॉर्म में। राइट, अब यहाँ पे सी ऑफ एक्स क्या है हमारा, सी ऑफ एक्स हमारा कोडवर्ड पोलिनोमियल, कोडवर्ड पोलिनोमियल, पोलिनोमियल। एंड सेकंड क्या हमारा एम ऑफ एक्स क्या है,
मैसेज बिट्स उनका क्या आ जाएगा, पॉलिनोमियल, मैसेज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा अपने एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे क्या होगा, एक इक्वेशन होगा, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट। देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हमारा यहाँ पे, पी ऑफ एक्स, ये क्या हमारा, सॉरी बी ऑफ एक्स, ये क्या हमारा यहाँ पे, बी ऑफ एक्स का पहले फॉर्मूला आपको बताना चाहिए, यानी क्या होता है रिमाइंडर, बी ऑफ एक्स किसको बोलते हैं, रिमाइंडर ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन माइनस के इंटू एम ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। अब दिमाग में आया होगा भैया ये जी ऑफ एक्स क्या होता है, तो जी ऑफ एक्स बोलते हैं यहाँ पे जनरेटर पॉलिनोमियल, क्या आता है, जनरेटर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये अपने को कंप्लीट फॉर्मूला, यानी जो भी अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है सिस्टमेटिक कोड के लिए, सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड का फॉर्मूला क्या होता है, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन माइनस के। अब यहाँ पे एन माइनस के कैसे समझेंगे, जब अपने क्वेश्चन में गिवन होता है एन कोमा के, एन क्या होता है यहाँ पे, टोटल लेंथ ऑफ कोडवर्ड, एंड लेंथ क्या होगी कोडवर्ड की, वो यहाँ पे डिपेंड होता है, के क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ मैसेज बिट्स, यानी कोडवर्ड में मैसेज बिट्स कितने होंगे, वो के इक्वल होंगे, राइट। देन राइट, ये हो गया हमारा कंप्लीट। एंड कोडवर्ड कैसे लिखेंगे यहाँ पे, कोडवर्ड क्या होता है यहाँ पे, कोडवर्ड अगर आप यहाँ पे बिट्स के फॉर्म में लिखेंगे क्या जगह में, पहले आएगा मैसेज बिट एंड सेकंड क्या आ जाएगा हमारा पैरिटी बिट्स। ठीक है, हमारा एक कोडवर्ड का फॉर्मेट हो गया, कोडवर्ड कैसे लिखते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा सिस्टमेटिक कोडवर्ड के जितने भी फॉर्मूला जितने दिख लिए यहाँ पे। अब वन बाय वन एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं जिसमें ये फॉर्मूला यूज करके अपने एक कोडवर्ड ड्राइव करके देखेंगे, जिससे अपने को सिस्टमेटिक कोड अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। यस तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्ट ए सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड विथ 7/4, अपने गिवन है 7/4 मतलब क्या आएगा, एन कोमा के गिवन है, यूजिंग द जनरेटर पॉलिनोमियल अपने को जी ऑफ एक्स भी गिवन है, एंड मैसेज बिट्स क्या गिवन है 1010, जो अपना डाटा गिवन है उसका यूज करते हैं यहाँ पे। यस जो डाटा गिवन है क्या गिवन है अपने यहाँ पे, एन कोमा है गिवन, एन कोमा के कितना गिवन है 7/4, तो यहाँ से 7 एन क्या आ जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, एंड के क्या आ गया हमारा 4 हो गया, राइट। फर्स्ट पार्ट अपने आ गया। देन जनरेटर पॉलिनोमियल क्या है, जी ऑफ एक्स गिवन है हमारा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये जो जनरल पॉलिनोमियल गिवन है वो गया, राइट। देन मैसेज बिट क्या गिवन है, मैसेज बिट हमारा क्या आ जाएगा, मैसेज बिट क्या आ जाएगा हमारा 1010, ये हमें जो गिवन था डाटा उसको हमने यूज करके जस्ट लिख दिया, राइट। अपने को यहाँ पे साइक्लिक कोड चाहिए, साइक्लिक कोड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है पहले अपन देख लेते हैं। यहाँ पे एम ऑफ एक्स की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब क्या है मैसेज पॉलिनोमियल, अपने को वहाँ बिट्स के फॉर्म में गिवन है उसको पहले पॉलिनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, देन अपने को यहाँ पे साइक्लिक अपना जो भी कोड है कोड वर्ड बना सकते हैं। क्या आ जाएगा हमारा मैसेज पॉलिनोमियल, क्या आ जाएगा मैसेज पॉलिनोमियल, ठीक है। मैसेज पॉलिनोमियल को हमने एम ऑफ एक्स लिख दिया इज इक्वल टू, अब ये कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो भी अपना मैसेज बिट गिवन है उनको कैसे मल्टीप्लाई करना, देख जो फर्स्ट वाला बिट है उसको एक्स पावर 0 से, सेकंड वाले बिट को करना है एक्स पावर 1 से, देन एक्स पावर क्या इंक्रीज करते जाना है एंड एक्स क्यूब, इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो अगर आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया एंड ऐड करके लिखना है, क्या लिखना है अपने को 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 0, राइट। अब जो मैसेज पॉलिनोमियल बना एम एक्स इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई क्या जाएगा एक्स क्यूब प्लस एंड एक्स वाला टर्म बचेगा, एंड 0 से क्या जाएगा 0 हो जाएगा, टर्म 0 वाला पार्ट क्या जाएगा 0। तो हमारा मैसेज पॉलिनोमियल हमें मिल गया एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, राइट। अब अपना कोडवर्ड का जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला था हमारा कोडवर्ड, ठीक है। कोडवर्ड क्या था हमारा सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेस्ट पावर एन माइनस के इंटू एम ऑफ एक्स प्लस बी ऑफ एक्स, राइट। ये हमारा क्या था अपना फाइनल फॉर्मूला, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं कोडवर्ड का। अब अपने पास यहाँ पे एम एक्स यानी मैसेज पॉलिनोमियल अपने पास ऑलरेडी फाइंड कर लिया हमने। देन एक्स पावर एन माइनस के इजीली फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड करना है, एन की वैल्यू अपना गिवन है, एन की वैल्यू गिवन है 7 एंड 4, तो 7 में 4 गया क्या आ जाएगा एक्स क्यूब,
राइट, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट क्या फाइंड करना है अपने को, बी ऑफ एक्स, यानी रिमाइंडर वाला पार्ट फाइंड करना है। तो बी ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं, बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आता है अपने यहाँ पे, रिमाइंडर ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन माइनस के इंटू एम ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। राइट, तो मतलब क्या करना होगा अपने को, डिवाइड करना होगा। डिवाइड किसको करना है, एक्स पावर एन माइनस के। तो स्टेप नंबर 2 कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, स्टेप नंबर 1, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट, हमने स्टेप नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं इसको, स्टेप नंबर 1। देन स्टेप नंबर 2 क्या आ गया हमारा, स्टेप नंबर 2 आ गया हमारा, स्टेप नंबर 2 क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई एम ऑफ एक्स विथ, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, एक्स की पावर एन माइनस के से। किसे मल्टीप्लाई करना है, एन माइनस के से, एक्स रेस्ट पावर एन माइनस के, एंड एन का वैल्यू क्या गिवन है, और एक्स रेस्ट पावर एन माइनस के कितना है, 7 माइनस 4, क्या जाएगा हमारा क्यूब, यानी एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना, क्या जाएगा हमारा एक्स पावर एन माइनस के इंटू एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एम ऑफ एक्स। एम ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स क्यूब प्लस एक्स। राइट, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पे, क्या बन गया हमारा, सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स रेस्ट पावर 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स रेस्ट पावर 4, कि अपना क्या बन गया हमारा, एक्स रेस्ट पावर एन माइनस के इंटू एम ऑफ एक्स। राइट, ये हमने इतना सॉल्व करके देख लिया, क्योंकि अपने को रिक्वायरमेंट है इसका डिवाइड करना है जनरेटर पॉलिनोमियल के साथ। राइट, देन स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या आता है हमारा, जब ये वैल्यू आया था उसको डिवाइड कैसे करना है, जनरेटर पॉलिनोमियल से, डिवाइड एक्स रेस्ट पावर एन माइनस के इंटू एम ऑफ एक्स विथ जी ऑफ एक्स। क्या था जी ऑफ एक्स, क्वेश्चन में गिवन था हमें, क्या गिवन था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। राइट, अब डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड करने का आपको तरीका पहले बताता हूँ 1 बाय 1। राइट, यस, तो अपन डिवाइड सिंपल फॉर रूल से देखेंगे यहाँ पे डिवाइड का, क्या अपना इसका वैल्यू क्या है हमारा, एक्स पावर 6 प्लस एक्स रेस्ट पावर 4, देन डिवाइड किससे करना है, एक्स क्यूब वाले टर्म से, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे एक्स की पावर 6 है, तो एक्स पावर 6 को में डिवाइड किया, एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब एंड, तो क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं अगेन यहाँ पे, एक्स की पावर 6 प्लस एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स रेस्ट पावर 5 प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब। राइट, एंड जब भी अपन डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे जो भी सेम टर्म है वो क्या आ जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, रिमाइंडर पार्ट को अपन लिख लेते हैं, क्या बचा, एक्स पावर 5 एक्स पावर 4 एंड एक्स क्यूब। अगेन यहाँ पे डिवाइड करते हैं, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा एक्स स्क्वायर, देन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर को क्या आ जाएगा, एक्स पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स पावर 4 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। डिवाइड तो सेम पार्ट है, एक्स पावर 5 वाला पार्ट, एक्स पावर 4 वाला पार्ट क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास यहाँ पे, रिमाइंडर बचा यहाँ पे एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यूब से डिवाइड किया जाएगा, 1 टाइम डिवाइड होगा, 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगेन यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर से 1 को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1 डिवाइड बाई, अब क्या बन गया अपना, सेम टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगे, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब 1 को डिवाइड नहीं कर सकते आगे, तो क्या आ जाएगा हमारा रिमाइंडर पार्ट, अपने को रिक्वायरमेंट भी क्या है थी, रिमाइंडर, रिमाइंडर रिमाइंडर क्या है अपना, बी ऑफ एक्स डिनोट करते हैं हम यहाँ पे, एंड ये क्या था, क्वोशेंट क्यू ऑफ एक्स, एंड ये क्या था अपना जनरेटर पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स। राइट, अब अपने पास रिक्वायरमेंट किसकी थी, बी ऑफ एक्स की थी, तो बी एक्स हमने फाइंड कर लिया। स्टेप नंबर 5, सॉरी स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 कैसे सोल्व करना है, स्टेप नंबर 4 में क्या आता है अपना यहाँ पे, ऐड करना है यहाँ पे, तो सी ऑफ एक्स क्या जाएगा हमारा, कोड वर्ड सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन माइनस के इंटू एम ऑफ एक्स प्लस क्या करना है, बी ऑफ एक्स से करना है, ऐड करना है बी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे सब टर्म्स ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, एक्स पावर एन माइनस के, एक्स पावर एन माइनस के कितना आया था हमारा, एक्स पावर 6 प्लस एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस बी ऑफ एक्स क्या मिला था हमें, 1 मिला था, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। राइट, हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया। इतना क्लियर है, इतना क्लियर होने के बाद अब क्या पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब अपना यहाँ पे कोडवर्ड का अपना लेंथ कितना होगा, टोटल लेंथ अपना कितना है, एन का वैल्यू गिवन है 7, यानी 7 बिट्स का अपने पास यहाँ पे कोडवर्ड बनना चाहिए। राइट,
अपने पास यहाँ पे क्या 3 ही कैरेक्टर मिल रहे हैं, यानी अपने पास रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे 1 इंटू एक्स पावर 6, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 तो होगा ना, एंड एक्स पावर 5 वाला टर्म नहीं है, तो एक्स पावर 5 वाला टर्म को क्या लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स पावर 5 प्लस देन एक्स पावर 4 वाला टर्म है 1 इंटू एक्स पावर 4 प्लस देन एक्स क्यूब वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स क्यूब, एंड एक्स स्क्वायर का टर्म भी नहीं है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस देन 0 इंटू एक्स पावर 1 प्लस लास्ट वाला एक्स पावर 0 वाला टर्म है तो यानी 1। ठीक है, हमारा 7 बिट्स आ गए, राइट। अब अपना कोड वर्ड कैसे लिखेंगे बिट्स के फॉर्म में, कोड वर्ड या कोड वेक्टर कैसे लिखेंगे, जो भी ये बिट्स है, बिट्स के जो मल्टीप्लायर है वो लिख देते हैं डायरेक्ट 1 देन 0 देन 1 0 0 0 1। ठीक है, हमारा कोड वर्ड बन गया हमारा फाइनल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया कोड वर्ड हमने कैसे फाइंड किया। एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कोड वर्ड सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक कोड में क्या होता है अपने पास यहाँ पे मैसेज बिट्स अपीयर एट डायरेक्टली इन कोड वर्ड, यानी जो मैसेज बिट्स है, मैसेज बिट क्या था हमारा 1010, तो 1010 अगर आप क्वेश्चन में यहाँ पे कोड वर्ड में देखेंगे तो यह जगह डायरेक्टली अपीयर हो रहा है 1010, राइट। यानी जो अपना मैसेज बिट्स है वो डायरेक्टली अपीयर हो रहा है अपना कोड वर्ड में। यस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया सिमेट्रिक कोड क्या होता है। सिमेट्रिक कोड का मैंने आपको कंप्लीट बता दिया एग्जांपल के साथ में। अब बात करते हैं अपना नॉन सिमेट्रिक कोड। यस, अब बात करते हैं अपना नॉन सिमेट्रिक कोड। तो 1 बाय 1 पहले फॉर्मूलाज देखेंगे, देन उसके बाद सोल्विंग करेंगे। ठीक है, क्या देगा हमारा साइक्लिक कोड, कोड्स फॉर नॉन सिमेट्रिक, नॉन सिस्टमेटिक क्या आ जाएगा हमारा नॉन सिस्टमेटिक कोड के लिए अपने यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं, राइट। यस, सिस्टमेटिक कोड वर्ड क्या जाएगा, कोड वर्ड क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पे 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहले फॉर्मूला देखेंगे, स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारा, जस्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, कोड वर्ड को कैसे डिनोट करते हैं नॉन सिमेट्रिक कोड के लिए, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स यानी मैसेज बिट्स इनटू जी ऑफ एक्स, यानी जनरेटर पॉलिनोमियल के साथ में क्या करना होता है डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस अपना अलग हो जाता है नॉन सिमेट्रिकली, राइट। अब अपने पास यहाँ पे पता है सी ऑफ एक्स क्या होता है, सी ऑफ एक्स पता होता है अपना यहाँ पे कोड वर्ड पॉलिनोमियल, एम ऑफ एक्स क्या है हमारा मैसेज बिट का पॉलिनोमियल यानी मैसेज पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्या है अपना जी ऑफ एक्स क्या है हमारा, जी ऑफ एक्स है हमारा जनरेटर पॉलिनोमियल, जनरेटर पॉलिनोमियल। ठीक है, जनरेटर पॉलिनोमियल, राइट। तो अपना कोड वर्ड क्या बनेगा अपने यहाँ पे सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स इंटू जी एक्स, एम एक्स इंटू जी एक्स। ये क्या हमारा कोड वर्ड आ गया नॉन सिमेट्रिक कोड, नॉन सिस्टमेटिक कोड, राइट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया। सिंपल कोड, सिंपल फॉर्मूला होता है इसका नॉन सिस्टमेटिक के लिए, राइट। अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, 1 बाय 1 समझ में आ जाएगा। अब पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। अपना फॉर्मूला तो अपने को समझ में आ गया, सिंपल फॉर्मूला रहता है। क्वेश्चन क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट नॉन सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड फॉर 7 बाय 4 अपने गिवन है, देन यूजिंग जनरेटर पॉलिनोमियल अपने गिवन है, सेम पॉलिनोमियल गिवन है, एंड जो अपना बिट्स गिवन था वही अपने को फाइंड करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बट अपने को यहाँ पे नॉन सिस्टमेटिक कोड बनाना है सेम पॉलिनोमियल के लिए, सेम मैसेज बिट के लिए। ठीक है, तो मैसेज बिट क्या गिवन है, जो गिवन पार्ट है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है हमारे, गिवन है मैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। एंड जनरेटर पॉलिनोमियल गिवन है, एंड 7 बाय 4 गिवन है। 7 बाय 4 मतलब क्या आ जाएगा, एन का वैल्यू हमें फाइंड हो गया 4, सॉरी एन का वैल्यू हो गया हमारा 7, यानी टोटल नंबर ऑफ बिट्स, एंड लेंथ हो गई अपना यहाँ पे कोड वर्ड की, एंड 4 क्या हो गया हमारा के क्या हो गया हमारा 4, राइट। एन कोमा के इक्वल होता है एन कोमा के। इतना क्लियर हो गया। देन मैसेज बिट्स क्या है हमारा, मैसेज 1010, मैसेज क्या है हमारा 1010 है। अब इसके लिए अपने यहाँ पे नॉन सिस्टमेटिक कोड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नॉन सिस्टमेटिक कोड, साइक्लिक कोड, राइट। अभी ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। पहले सी ऑफ एक्स क्या है था अपना फॉर्मूला, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैसेज बिट्स एम एक्स इंटू जी ऑफ एक्स,
एम एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अपने पास जी ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है, जनरेटर पॉलिनोमियल एम एक्स फाइंड कर सकते हैं हमने यहाँ से। एम एक्स कैसे फाइंड करते हैं, मैसेज पॉलिनोमियल, मैसेज पॉलिनोमियल क्या होता है, एम एक्स इज इक्वल टू एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्या बन गया हमारा यहाँ पे, फर्स्ट वाला के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू एक्स पावर 3 प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर एक्स पावर 1 प्लस 0 इंटू एक्स पावर 0, राइट। जो सेम फॉर्मूला आएगा, इसलिए मैंने आपको लास्ट जो अपना क्वेश्चन था उसमें भी हम देखा था, सेम एक्स क्यूब प्लस एक्स, ये क्या मिला था हमें, मैसेज पॉलिनोमियल मिल गया हमारे यहाँ से। देन अब कोड वर्ड क्या होता है, कोड वर्ड हम यहाँ पे जस्ट मैसेज पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करना होता है जनरल पॉलिनोमियल के साथ। तो सी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा हमारा, कोड वर्ड या कोड वर्ड पॉलिनोमियल क्या बनेगा हमारा, पॉलिनोमियल, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, एम एक्स इंटू जी ऑफ एक्स करना है। तो सी ऑफ एक्स का बन गया हमारा एम एक्स, यानी मैसेज पॉलिनोमियल क्या था, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स, एंड यहाँ पे क्या था जनरेटर पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। हमने जो वैल्यू गिवन था वो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, जस्ट सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब के साथ, क्या बन गया हमारा, एक्स पावर 6 प्लस एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ एक्स पावर 5, देन प्लस एक्स क्यूब को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में एक्स क्यूब, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब के साथ एक्स पावर 4, देन एक्स को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ में एक्स, राइट। हमने जस्ट मल्टीप्लीकेशन किया है, यस। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या है, क्यूब वाला टर्म 2 टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो एक्स पावर 4 6 प्लस एक्स पावर 5 प्लस एक्स रेस पावर 4, देन यहाँ पे क्या एक्स पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, एंड यहाँ पे जो प्लस होता है प्लस को बोलते हैं मॉड्यूलो टू ऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मॉड्यूलो टू ऑपरेशन, राइट। अब मॉड्यूलो टू ऑपरेशन क्या बोलता है, जब सेम बिट्स होंगे, यानी सेम बिट्स का अपने मल्टीप्लाई करते हैं, मॉड्यूलो टू ऑपरेशन, मॉड्यूलो टू ऑपरेशन क्या होता है, जब सेम बिट्स होती है या इवन नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, उनको एडिशन करते हैं, क्या आ जाएगा हमारा 0। इवन नंबर ऑफ वंस के लिए आउटपुट क्या मिलता है 0, एंड ओड नंबर ऑफ वंस के लिए क्या आता है अपने पास, यहाँ पे आउटपुट आता है 1, तो यहाँ पे यह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगा 0। सी ऑफ एक्स क्या बन गया हमारा, एक्स पावर 6 यानी 1 इंटू एक्स पावर 6 प्लस 1 इंटू एक्स पावर 5 प्लस 1 इंटू एक्स पावर 4 प्लस एक्स क्यूब वाला टर्म क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स क्यूब, प्लस एक्स स्क्वायर वाला टर्म भी नहीं है तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स वाला टर्म है तो 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स, 0 मतलब 1, राइट। देन अब यहाँ पे सी ऑफ एक्स कोड वर्ड क्या बन गया हमारा, कोड वर्ड, कोड वर्ड क्या बन गया हमारे पास यहाँ पे, कोड वर्ड इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई को लिख लेते हैं यहाँ पे 1 1 1 0 0 1 0, ये क्या हमारा कोड वर्ड बन गया हमारा नॉन सिस्टमेटिक कोड, नॉन सिस्टमेटिक कोड फॉर साइक्लिक, ठीक है, नॉन सिस्टमेटिक साइक्लिक कोड हो गया। अब अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली जो मैसेज बिट्स है, मैसेज बिट डायरेक्टली अपीयर नहीं हो रहे, 1010 नहीं हो रहा है, तो यही क्या होता है अपना नॉन सिस्टमेटिक कोड फॉर साइक्लिक। आई होप इतना आपको क्लियर होगा साइक्लिक कोड क्या होता है, नॉन साइक्लिक सिस्टमेटिक क्या होता है, सिस्टमेटिक कोड क्या होता है, 1 बाय 1 हमने कंप्लीट देख लिया। इसमें आपको कहीं भी डाउट है आप अपने चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, राइट। सिमिलर टाइप के वीडियोज आपको और नेक्स्ट पे जो लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम यहाँ पे सोल्व करेंगे साइक्लिक कोड से रिलेटेड, यस। तो मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।